भैया तो सामने भैया राज ठाकरे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे बस रोक लो। कालेज आंदोलन ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और स्वाभिमान के लिए है और अन्याय के विरोध में है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। और हमारे साथ अकेले हम नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। आज किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 5 लाख कहा है तो 5 लाख नहीं होगा। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तैयारी बैठक की थी, मात्र 12 घंटे के काल पर जो है 1 लाख आदमी वहां पर इकट्ठा हुआ था। और मैं तो ऑप्शन पर ऑप्शन देता जा रहा हूं कि मैंने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। फिर उस दिन मैंने तमाम मुस्लिम उलेमा संत थे, हिंदू संत थे अयोध्या, हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते तो आप संतों से माफी मांग लो। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी। फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की, हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गद्दी से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है। अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे, अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूं और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूं। 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊंगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो है। अच्छा वो देखिए, मन से कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मन से के लोगों ने पिटाई किया। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम हो। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए। मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। और ये साथ ही साथ मैंने बोला कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। आज स्थिति ये है, यदि राज ठाकरे
उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते। और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी। लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है। देश के किसी भी कोने का रहने वाला आदमी वहां नंबर 2 का नागरिक है, उसको दब कर रहना पड़ता है। भैया जी कह करके उसको बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। मेरे परिवार का कोई चोट नहीं खाया है, लेकिन 2008 से जब से राज ठाकरे ये काम कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि काश किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाए। और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुलाकात हो गई होती तो 2-2 हाथ जरूर होता। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेताजी संघर्ष करो। ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार ये निकलने की कोशिश की है। और देखिए, हमारा मानना है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया, तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और ये पाप तो राज ठाकरे ने इसी जन्म में किया है। और पहला आंदोलन है, न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता उखाड़ने के लिए। ये केवल अन्याय के विरोध में है और उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान के लिए है। और मेरी कोई चाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मैं 6 बार सांसद बना, हमारी पत्नी सांसद बनी, बेटा 2-2 बार से विधायक है, साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोई चाह नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। कोई इसको अन्यथा ना ले कि मैं किसी चाह के कारण कर रहा हूं। हमारे गोंडा जनपद का नाम बदला था मायावती जी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया था। मैं अकेला व्यक्ति जाकर के मायावती जी के सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा था, मैडम, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो इस नाम को नहीं होने दूंगा। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है हमारे बीच में। और जब मैं अपनी ये भावना लेकर के पहुंचा तो 2 मिनट के अंदर अटल जी ने फोन करके हमारे जिले का नाम रोक दिया। मेरा स्वभाव है अन्याय का विरोध। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हो सकता है तमाम अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, तमाम अच्छी चीजें हो सकती, बुरी चीजें होती थी, लेकिन मेरा जीवन में एक सिद्धांत था कि शरीफ से मत टकराओ और गरीब से मत टकराओ, शरीफ से और गरीब से मत टकराओ। और वही उसी सिद्धांत के नाते आज यहाँ पर बैठा हूँ। और मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूँ, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजाक बगावत है। कहाँ किस दुनिया में यार, किस दुनिया में वो आएंगे, वो आएंगे, कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे, उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। टपक पड़ेंगे तो हनुमान जी आसमान में लोग चलेंगे।